हाय फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको जो है जितने भी हमारे यहाँ मंडल है, ठीक है, मंडल क्या है, अपने यहाँ पृथ्वी से लेकर जितने भी मंडल है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। आप जो है जिले के हिसाब से मंडल को मत समझिएगा। मंडल मतलब क्या है, आपके जितने भी पृथ्वी मतलब प्राकृतिक जो मंडल है, ठीक है, जितने आपकी परत है पृथ्वी के ऊपर, जितने भी परत है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए क्या है, आपका जो परत है, ठीक है, आपके यहाँ मतलब क्या है, हमारे यहाँ जो है पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद जितने भी परत उसके ऊपर, ठीक है, ब्रह्मांड में जितने भी मंडल हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताने वाले। ब्रह्मांड में मुख्यतः 5 मंडल है। कितने मंडल है आपके? 5 मंडल, याद रखिएगा। 5 मंडल है आपके, ठीक है, 5 मंडल है। अब मंडलों के जो भी हमारे पृथ्वी के लिए कितने अस्तित्व हैं, ठीक है, उनका क्या क्या काम है, सभी का काम जो है हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारे जो जीवन में क्या लाभकारी है तथा उनका जीवन में रहना क्यों जरूरी है, आज उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए क्या होता है, आपका पहला जो आपका पृथ्वी आता है सबसे सेंटर में है, जो सबसे बीच वाली परत मानी जाती है, ठीक है। सबसे बीच में आपको क्या माना जाता है, आपका आपका सबसे बीच में आपको पृथ्वी माना जाता है। सबसे बीच में क्या आपका पृथ्वी है, ठीक। सबसे जो आपका सबसे सघन जो होता है आपका, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक पानी की मात्रा या फिर मानो रहने की मात्रा, जो सभी सुविधाएं होती है, जो सभी सुविधाएं कहाँ पाई जाती है, आपकी पृथ्वी पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे सभी फैसिलिटीज जो है उपस्थित रहती हैं, ठीक है, वहां पर उपलब्ध रहती है। देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के और ऊपर भी जितने भी परतें हैं, पृथ्वी हमारी जो कई परतों से जो ढकी हुई है, ठीक है, जितने भी उसके परतें हैं उन परतों का क्या क्या अपना एक काम है, ठीक है, उनके अंतर्गत क्या क्या होता है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए क्या आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर आते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। इससे क्या है आपका, मान लीजिए आपका जो है जमीन एकदम नीचे है, ठीक है, पानी की सतह मान लीजिए है, पानी की सतह से ऊपर की दिशा पाएंगे तो हम लोग मिट्टी पाएंगे, ठीक है, सबसे ऊपरी परत मिट्टी पाएंगे। ऐसे क्या है, अपनी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी कई प्लेटों से चलती है, मतलब प्लेटों के स्थिर पे रहती है, ठीक है। अगर वही प्लेटें अपने आपस में हिलती हैं, अपने स्थान को हटाती हैं या फिर टकराती है आपस में, तो ही वहां पर आपका क्या था, प्राकृतिक जो भूकंप माना जाता है वही भूकंप आता है आपका, ठीक है, जो कि बहुत ही विनाशकारी होता है, ठीक है। कम समय बहुत ही जो है खतरनाक जो है काम करके चला जाता है, मतलब क्या है, विनाशकारी होता है बहुत, ठीक। देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी से और जो ऊपर परत होता है, पृथ्वी से ऊपर वाली परतें जो होती हैं उसके आंतरिक भाग से ऊपर हम चल रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर वाली परत ये है, उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे, मतलब क्या है, पृथ्वी से गहराई से हम लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। देखिए क्या आपका पृथ्वी पहला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम नंबरिंग कर दे रहे हैं आपका जितने भी परत है। देखिए पहला आपका परत इसको मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको हम लोग सेकंड मान रहे हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबरिंग कर दिए हैं, मतलब क्या, ताकि आपको परत को पढ़ने, मंडल को पढ़ने में आसानी हो। देखिए पहला मंडल आपका ये वाला रहेगा, ठीक है, दूसरा मंडल आपका ये है, तीसरा मंडल ये है, चौथा मंडल ये है और पांचवा मंडल आपका ये है, जो कि मुख्यतः कितने मंडल है, 5 मंडल है। देखिए जो आपका होता है पहला मंडल जो होता है, आपका पहला मंडल जो होता है क्षोभ मंडल होता है। कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। देखिए पहला मंडल आपका हो गया क्या, क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर लिख रहे हैं आपका जो पहला मंडल हो जाएगा क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम हम लोग पहले जितने भी मंडल है, जितने भी आपके परत हैं, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। उसके बाद सभी मंडलों का क्या हमारे जीवन में अस्तित्व है, उनका क्या क्या काम है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए पहला क्या आपका क्षोभ मंडल है। दूसरा मंडल जो आपका आता है, ठीक है, दूसरा मंडल जो आपका आता है समताप मंडल चलता है। क्या चलता है आपका? समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल हो गया आपका, ठीक। और जो आपका तीसरा मंडल रहता है, तीसरा मंडल जो आपका रहता है ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। कौन से परत के नाम से? ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत की या फिर ओजोन मंडल भी कह सकते हैं, ज्यादातर ओजोन परत कहा जाता है, ठीक है, O3 जो होता है। अब देखिए क्या है आपका चौथा जो होता है, चौथा को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? आयन मंडल बोलते हैं, ठीक है, आयन मंडल, ठीक, आयन हो गया फिर मंडल हो गया, ठीक है, आयन मंडल इसको बोलते हैं। जो आपका पांचवा मंडल होता है इसको हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहिर्मंडल, ठीक, बहिर्मंडल, ठीक। देखिए आपके जो 5 मंडल हैं, कितने मंडल आपके हैं? 5 मंडल है, ठीक है। 5 मंडल में क्या आपका पहला है, पहला है आपका क्षोभ मंडल। पहला आपका कौन सा मंडल है? आपका क्षोभ मंडल है। दूसरा आपका क्या है? समताप मंडल है। तीसरा आपका क्या है? ओजोन परत है, ठीक है।
और आपका चौथा जो है कौन सा है, आयन मंडल, और पांचवा कौन सा आपका बहिर्मंडल होता है। ठीक है, देखिए क्या है जो क्षोभ मंडल होता है, ठीक है, क्षोभ मंडल में वे सभी क्रियाएं होती हैं, जैसे क्या मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती हैं, या मौसम से जितने भी क्रियाएं आपका होती हैं, मतलब मौसम से जितने भी घटनाएं या क्रियाएं होती हैं, आपका क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। किस मंडल के अंतर्गत आता है, आपका क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो आपका समताप मंडल होता है, समताप मंडल के अंतर्गत देखिए बारीक से समझिएगा आपका। ठीक है, आपका जो पहला कौन सा मंडल है, सबसे पृथ्वी के ऊपर ही, पृथ्वी के हम लोग देखिए नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जो आपका पहला क्या है, पहला आपका क्या है, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल क्या आपका, सॉरी यहाँ पर हमने उल्टा बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। देखिए क्या है, पहला आपका क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में क्या है, क्षोभ मंडल में आपका जो काम होता है, मौसम से संबंधित जितने भी क्रियाएं होती हैं, आपका क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, समताप मंडल। समताप मंडल के अंतर्गत जो है आपका आयुयान जो है, वायुयान, जो हेलीकॉप्टर हो गया या फिर जहाज हो गया या फिर मिसाइल हो गया, ठीक है, आपका जो रहता है वो किसके अंतर्गत चलता है, आपका समताप मंडल के अंतर्गत चलता है आपका। ठीक है, समताप मंडल के जो उसके बाद वाला परत रहता है उसको हम लोग ओजोन परत बोलते हैं। कौन सा परत, ओजोन परत बोलते हैं। ठीक है, जिसका ओजोन परत का काम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, जो कि हमारे सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं, ठीक है, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो होता है, उसके किरणों पड़ने से क्या होता है, कैंसर बीमारी बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, जो कैंसर बीमारी होता है किसके होता है, कीड़ों, जो पैराबैंगनी कीड़े होते हैं उसके कारण होता है, जो कि सूर्य से हमको प्राप्त होता है। उन कीड़ों को क्या करता है, ये ओजोन परत क्या करता है, रोकता है। ठीक, उसके बाद आपका क्या है, आयन मंडल है। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में आपके जितने भी टेलीविजन है, ठीक है, फोन संबंधित जितने भी आपके क्रियाकलाप होते हैं टेलीविजन संबंधित, और रेडियो हो गया कोई फिर या फिर टेलीविजन हो गया या दूरदर्शन का काम जो भी होता है आपका आयन मंडल से होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या होता है, एक कवच की भांति होता है आपका। ठीक है, जो कि बहुत ही गर्म गर्म परत होता है, जो कि बाहर की जितनी भी गर्मी एनर्जी रहती है उसको अवशोषित करता है, उसको रोकने का काम करता है, बहिर्मंडल होता है, जो कि बहुत ही गर्म माना जाता है। देखिए क्या है, इनके सभी कार्य हो गए। ठीक है, अगर इनका अस्तित्व ना रहे तो हमारा जो है क्रियाकलाप दो दैनिक जीवन में बहुत ही जो दुर्घटना में हो सकती है, मतलब बहुत ही जो भी हमारे जो सरल रूप से काम सभी हो रहे हैं बहुत ही विलंब से होंगे। ठीक है, क्या आपका पहले क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जो भी क्रियाकलाप आपका होता है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत जो भी आपका क्रियाकलाप मौसम संबंधित होता है, अगर वो क्रियाकलाप आपका रुक जाए तो आपके कृषि के जो भाग होते हैं, ठीक है, कृषि विभाग जो भी होते हैं बहुत ही क्या होंगे, दिक्कत में पड़ जाएंगे, आपके फसल बहुत अच्छे से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फसल होने के लिए क्या है, मौसम की क्रियाकलाप के ऊपर ही फसल क्या होती है, की जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, जैसे कि आप जानते ही हैं, ऋतु हो गया, रबी की फसल हो गए, खरीफ की फसल हो गए और एक जायद की फसल होती है, मतलब तीन फसल होते हैं जो कि ऋतु के अनुसार बांटी गई है इसीलिए। ठीक है, आपका क्या समताप मंडल, अगर आपका समताप मंडल ना हो तो आपका जो भी है वायुसेना जो होते हैं ना, वायुसेना जो निरस्त मानी जाएगी। अगर आप समताप मंडल ना हो तो आपका समताप मंडल में ही वायुयान जो आपका चलता है उसी में चलता है। अगर वो परत काम करना बंद कर दे या फिर वो परत ना रहे तो आपका जो जितने भी जहाज है, मिसाइल है, सब क्या होंगे, निरस्त मानी जाएंगी। आपका क्या, ओजोन परत, आपका जो ओजोन परत है, अगर ओजोन परत है आपका थोड़ा सा भी लीक पड़ जाए या फिर छिद्र उसमें पाया, ऐसा माना जा रहा है कि हल्का सा उसमें छिद्र पाया गया है, ठीक है, अगर ये परत ना हो और सूर्य की पैराबैंगनी किरणों को ना अवशोषित करे और डायरेक्ट हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं हमारे ऊपर ही पड़े तो बहुत ही दिक्कत हो सकता है। ठीक है, जैसे क्या कैंसर की बीमारी बहुत अधिक हो सकती है और लोग जल्दी मतलब बहुत ही काले हो सकते हैं, और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही पानी की आवश्यकता होगी, जो कि पानी की कमी भी बहुत ज्यादा ही होने लगेगी। देखिए आपका क्या है, आयन मंडल। अगर आपका आयन मंडल ना हो तो आपके कंप्यूटर संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है, टेलीविजन संबंधित जितने भी है, दूरदर्शन जितने भी हैं, सब आपके क्या हो जाएंगे, गंभीरता में आ जाएंगे, मतलब क्या है, दिक्कत पड़ जाएगी। उसके बाद क्या, बहिर्मंडल। अगर आपका बहिर्मंडल ना हो तो ये परतें भी क्या होंगी, प्रभावित होंगी, जो कि प्रकाश से, मतलब क्या, एनर्जी से, ऊर्जा से बहुत ही प्रभावित होंगी, जो कि सभी ऊर्जाओं को रोकने का काम करता है, जो कि बहुत ही गर्म इसलिए हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है, बाहरी परत उसका क्या होता है, बहुत ही गर्म हो जाता है। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में ऋतु संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें होते हैं। समताप मंडल में क्या होता है आपका, समताप मंडल में जितने भी वायुयान चलते हैं वो उसमें काम होते हैं, मदद करता है। ओजोन परत क्या होता है, पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। आयन मंडल क्या आपका, आयन मंडल जो जितने टेलीविजन संबंधित जितने क्रियाकलाप है आयन मंडल में होते हैं। और आपका क्या है, बहिर्मंडल, जो कि सभी एनर्जी को रोकता है, गर्म बहुत होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ओजोन परत जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ज्यादातर हमको क्या पूछने में आता है, ज्यादातर हमसे जो भी कुछ पूछता है तो क्या ओजोन परत के बारे में ज्यादा नॉलेज हमको देता है, मतलब क्या, ओजोन परत के बारे में जानकारी रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
सबसे ज्यादा ओजोन परत के बारे में पूछा जाता है, जिसका संकेत O3 होता है। ओजोन परत क्या होता है, प्रकाश से जो भी पैराबैंगनी किरणें होती हैं वो आने हमको क्या करती है, पैराबैंगनी किरणों को हम तक पहुंचने में रोकने का काम करती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा तो पैराबैंगनी किरणें होते हैं सूर्य से निकलती हैं। इसके अलावा जो हमारे एयर कंडीशनर जो आते हैं, जैसे क्या है आपका फ्रिज हो गया, एसी हो गया, उसमें भी आपके जो सीएफसी गैस होते हैं, क्लोरोफ्लोरो, जिसको हम लोग कार्बन बोलते हैं, कौन सी गैस आपका, सीएफसी, ठीक है, याद रखिएगा सीएफसी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है बहुत ही विनाशकारी गैस है, जो कि आपका किस में रहता है, आपका जो होता है आपका एसी होता है, फ्रिज होता है, उसमें रहता है। एसी में कई वैरायटी जो होते हैं गैस होते हैं, जैसे क्या होता है R32 मानते हैं, R22 मानते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, R410 भी होता है, ठीक है। ये सब क्या है, गैस जो होते हैं एसी में यूज की जाती है। कौन सी गैस, R32 हो गया, R22 हो गया, R410 हो गया, ये सब इसी के ब्रांड गैस हैं, जो कि इसमें सीएफसी गैस उसमें रहता है, जो जब ऑन होता है उसमें से गैस निकलती है, जो हमारे पैराबैग्निक मतलब किरणों को, जो ओजोन परत होते हैं उसको भी हानिकारक पहुंचाते हैं और हमारे शरीर की त्वचा को भी प्रभावित करते हैं। जैसे क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं अगर आप एसी में रहते हैं, बाहर निकलेंगे तो आपके जो है त्वचा पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ऐसा होता है क्यों, क्योंकि आपकी जो पैराबैग्निक किरणें रहती हैं एसी से निकलती हैं, हमारी त्वचा पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं, और जब हम सूर्य के प्रकाश में पड़ते हैं तो उसको क्या करती है, उस पे वो रिएक्शन करती है हल्का फुल्का, फिर ठीक है क्या, उस पे क्या हमारी त्वचा क्या हो जाती है, सिकुड़ने लगती है, ठीक। आपका जो ओजोन परत है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारी क्या है, सूर्य के आने वाले प्रकाश किरणों को क्या करता है, पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। देखिए क्या है, सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में जो ये हमारे यहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो लगता है, इसी कारण लगता है क्योंकि इतनी परतों से होने के बाद जो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है, ठीक है। देखिए ऊपर से आपको बता रहे हैं, ऊपर से परत है आपका, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से ऊपर वाली परत क्या है, ठीक है, सूर्य की किरणें आ रही है, पहले क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन परत, ऐसे परतों से होने वाली जो आती हैं, और ऐसा मत समझिएगा कि इनका जो काल है, इनका जो दूरी है इतना, ये नहीं, इनका जो डिस्टेंस है बहुत ही लंबा होता है, ठीक है, बहुत ही लंबा है, क्योंकि सूर्य की दूरी बहुत ही ज्यादा है पृथ्वी से, ठीक है, इनका डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, तब वो सूर्य के आने वाले किरणों को अवशोषित कर पाती हैं। अगर वो पतली होंगी तो सूर्य की किरणें इतनी तेज होती हैं, ठीक है, इतनी ज्वलनशील होती हैं, इन परतों को भी क्या कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है। देखिए इस वीडियो को आप अच्छे से नोट जरूर बनाएगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।